आज का सवाल रहेगा हम लोगों का कि अवतल दर्पण में, सवाल है हम लोगों का अवतल दर्पण में सिद्ध करें एक बराबर में आर बटा एक बराबर में आर बटा 2 को सिद्ध करें। क्वेश्चन क्या रहेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर में आर बटा 2। सबसे पहले हम यहाँ पे दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अच्छा, इसको खींचते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्रुव होता है P और केंद्र होता है C। क्योंकि आप सबको ये बात पता होगा कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है ना, फोकस कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि केंद्र से इस बिंदु पर के बीच में केंद्र से इस बिंदु के बीच में एक चिन्ह लिखेगा। ये एक रेखा है ए बी, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये दर्पण का द्वार, ठीक है ना, तो इसको मान लिए हम, इसको मान लिए एम, इसको मान लिए एम डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिसका ध्रुवी तथा वक्रता केंद्र C। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना हुआ हो में देखिए, यहाँ पे लिखेगा कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, इसको ध्रुव कहते हैं, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेगा कि ए बी, ठीक है ना, ए बी एक आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकस से होकर लौट जाती है, यहाँ तक दिक्कत ना हुआ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि सी ए, ध्यान रखिएगा सी ए एक अभिलंब, एक अभिलंब है, जैसा कि चित्र
दिया गया, जैसा कि चित्र में दिया गया। ठीक है ना, देखिए समझिएगा जरा, यहाँ पे कह रहेगा कि हमें करना क्या है कि f बराबर में r बटा 2 को सिद्ध करना है। f बराबर में r बटा 2 को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करेगी f बराबर में r बटा 2, f बराबर में r बटा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ प्रोसेस होता है लिखने का। लिखेगा कि माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है, माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है, m डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव p, ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसका ध्रुव p तथा वक्रता केंद्र c, तथा वक्रता केंद्र c। याद रखिएगा कि AB एक आपतित किरण है। AB क्या है, एक आपतित किरण है, आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद यहाँ से आ रहा है, टकरा के कहाँ आ रहा है, टकरा के प्रधान अक्ष के फोकस से होकर लौट जाती है, प्रधान अक्ष के फोकस से होकर लौट जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि CA, ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे बाद में, ठीक है ना, कि CA क्या होता है। CA एक अभिलंब है, जैसे कि चित्र में दिया गया है। ये पूरा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम कुछ मान मानेंगे, यहाँ पे कुछ मान मानेंगे। इसका मान रखिए कोण 1 और इसका मान रखिए कोण 2, इसका मान रखिए कोण 1 और इसका मान रखिए कोण 2। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे का यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 के बराबर क्या है, कोण 2। अब कैसे समझिएगा, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम। अब देखिए जरा, ये क्या है परावर्तन कोण, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कि आप, ये होता है आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण, ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। तो ये I बराबर में R, यानी कि कोण 1 मान लिए इसको मान लिए का कोण 2, यानी कि कोण I का मान है 1 और कोण R का मान है 2। ये बराबर होता है कैसे, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I बराबर में R। अब R का मान जितना हो चाहे I का मान, ठीक ना। उसी प्रकार से मैं मान ली कोण 1 बराबर में कोण 2। अब देखिए जैसे कि इसको हम ऐसे करें, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे, अगर ऐसे घुमाएंगे ये ऐसा ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा, देखिए तो ऐसा ही बनेगा। और इसको सिर्फ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। इसको मान लिए 1 और इसको मान लिएगा 2, 1 हो गया और ये क्या हो गया 2, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बनाएंगे कोण 1 बराबर में कोण 2, किसके नियम से, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब यहाँ पे देख रहा है कि एक और कोण बन रहा है, यहाँ पे एक और कोण बन रहा है, इसको मान लिए कोण 3। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर में कोण 3 लिखेंगे, कोण 1 बराबर में कोण 3, ये है एकांतर अंतर कोण 1 बराबर में कोण 3 कैसे हुआ, एकांतर अंतर कोण, क्योंकि ये चीज होता है, मान लीजिए कि ऐसा प्रोसेस होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसको कहते हैं एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण ऐसे। तो मान लीजिए देख रहे हैं हम काफी कि दोनों गया है, दो रेखा गया है, उसी प्रकार से हम दो रेखा यहाँ से भी गया हुआ है, गया है ना। अच्छा, ये जो चिन्ह आ रहा है बीच में, ये चिन्ह हमने कर दिया है। तो यहाँ पे है कोण 1, यहाँ पे क्या चीज है कोण 1, और यहाँ पे यानी कि इस वाला लाइन में, ये वाला लाइन में कोण 3 है, कोण 1 और कोण 3 है। तो कोण 1 बराबर में कोण 3, क्योंकि ये कोणा और ये कोणा बराबर होता है, ये कोणा और ये कोणा बराबर होता है। तो यहाँ पे इस कोण का मान है कोण 1 और इसका मान है कोण 3, ये बराबर है कोण 1 बराबर में कोण 3, इसको कहते हैं एकांतर अंतर कोण। इसको आप अपनी साइड में नोट कर लीजिए।
अच्छा, अब यहाँ पे इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। एक चीज हमें यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना होगा, इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS, LHS और RHS। यहाँ पे लिखेंगे हम इस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे देखिएगा कि LHS बराबर है, LHS बराबर है, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, कोण 2 और कोण 3, यही ना बचा, कोण 2 और कोण 3। यहाँ हम लिख लेंगे कि कोण 2 बराबर में कोण 3, कोण 2 बराबर में कोण 3। यहाँ तक दिक्कत ना हुआ होगा, अगर दिक्कत होता तो आप सब कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे कोण 2 और कोण 3, क्योंकि एक और एक खत्म हो गया, बचा क्या, कोण 2 और कोण 3, ठीक है ना। देखिएगा अब लिखेंगे यहाँ पर हम कि अब त्रिभुज ACF, त्रिभुज बन रहेगा यहाँ पे AC और F। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज AC और F, त्रिभुज ACF में, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है चूंकि का 2 ऊपर की 1 ठीक है ना, तो चूंकि का 1 ऊपर, ठीक है ना, चूंकि कोण 2 बराबर में कोण 3, कोण 2 बराबर में कोण 3, कोण 2 बराबर में कोण 3 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज लिया है ना जी AC और F, ACF, त्रिभुज ACF यही ना लिए हैं। तो देखेंगे यहाँ पे यहाँ पर कोण 2 है, कोण 2 है, तो कोण 2 के सामने की भुजा, कोण 2 के सामने की भुजा, तो कोण 2 यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा क्या है, CF, यही ना है वो, कोण 2 के सामने की भुजा, कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, CF। यहाँ पर लिख देंगे हम कि CF, कोण 2 के सामने की भुजा CF बराबर है तो बराबर दे दिए। उसी प्रकार से कोण 3 के सामने की भुजा, तो कोण 3 यहाँ पे इसके सामने की भुजा क्या है, कोण 3 के सामने की भुजा क्या है, तो AA है क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम AA, इसको लिख देंगे यहाँ पे हम समीकरण 3, इसको मान लिया क्या, समीकरण 3। यहाँ पे देखिएगा मानेंगे चूंकि यहाँ पे लिखना है चूंकि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसीलिए बिंदु A बिंदु P के निकट, इसीलिए बिंदु A बिंदु P के निकट होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिखेगा चीज कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसीलिए बिंदु A बिंदु P के निकट होगा। अब मान लीजिएगा कि दर्पण को सटाएंगे, दर्पण का करेंगे, छोटा करेंगे। जब दर्पण को छोटा करते जाएंगे तो ये मान लीजिए प्रोसेस ऐसे बनेगा, दर्पण बहुत छोटा हो गया, मान लीजिए ये ऐसे आया है, ये ऐसे है, यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु P, यही है जी। यहाँ पर दर्पण क्या है, छोटा है, हम यही से लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा है, इसीलिए बिंदु A बिंदु P के निकट होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए दर्पण इतना छोटा बन गया, यहाँ से ऐसे हुआ है, तो बिंदु A और बिंदु P, बिंदु A बिंदु P के काफी निकट होगा। यही चीज लिखे हैं हम कि बिंदु A बिंदु P के काफी निकट होगा, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना नजदीक आने चले जाएगा। तो ये बिंदु A जो है कहाँ जाएगा, बिंदु P के पास आ जाएगा, ठीक है ना, बिंदु P के पास आ जाएगा। देखिएगा तो बिंदु A बिंदु P के काफी निकट होगा, कहने का मतलब कि ये दर्पण इतना छोटा हो गया, तो P यहाँ पे है और A यहाँ पे,
आई एफ है, एफ से निकला हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसीलिए ए एफ बराबर में पी। क्योंकि देखिएगा कि पी से एफ तक की दूरी हो चाहे और ए से एफ तक की दूरी हो, ये दोनों बराबर है। पी से एफ तक की दूरी, सॉरी ए से एफ तक की दूरी या पी से एफ तक की दूरी, ये दोनों के दोनों बराबर है, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से निकला हुआ है दूरी, इधर क्या है, ये इधर गया, यही ना है। हो देखिएगा प्रोसेस यहाँ से प्रोसेस देखिएगा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया है, तो ये ए है और ये वाला का है पी, भाई ए है और ये पी, तो ए से एफ तक की दूरी और पी से एफ तक की दूरी, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब मान लीजिएगा जैसे कि ये दोनों मार्कर का साइज एक बराबर, दोनों मार्कर का साइज एक बराबर, तो उसी प्रकार से देखिएगा कि ये ऐसे निकला हुआ, ये ऐसे निकला हुआ, तो ये ए भाई ए हो गया और ये एफ हो गया, भाई एफ पे है और ये पी हो गया। जब ये दोनों सटेगा, जब ये एफ के पास से दोनों सटेगा तो क्या हो गया, ये ए भी पी के पास आ गया। ये क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ कि ए कहाँ आ गया, पी के पास आ गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे कि ए से ए और पी से एफ, तो दोनों की दूरी बराबर है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 4, इसको मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे कि अब समीकरण 3 एवं 4, समीकरण 3 एवं 4, तो समीकरण 3 कहाँ है जी, यहाँ पे जान लीजिएगा, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पे, और समीकरण 4 यहाँ पे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे किया था कि अगर कोण एक बराबर, ये क्या हो गया खत्म, जो सेम टू सेम मिल रहा है उसको खत्म कर देंगे। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे सी एफ और ए एफ, कोण 3 में सी एफ और ए एफ, हाँ इसमें क्या है ए एफ और पी एफ, तो हम देख रहे हैं कि इसमें सेम टू सेम कोण मिल रहा है, कोण 3 में भी और कोण 4 में भी, तो इसका ए एफ और इसमें भी ए, दोनों से मिल रहा है। ये ए एफ और ये भी क्या ए एफ, जो सेम टू सेम मिल गया उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बचा क्या यहाँ पे सी एफ, क्या बचा सी एफ, जब लिखेंगे कि सी एफ बराबर है तो बराबर, अब यहाँ पे क्या बचा पी, यहाँ पे क्या बचा पी, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा जैसे कि पूछ रहा है कि सी एफ, तो सी एफ यही ना है जी, सी एफ वही ना सी एफ, तो आप सबको पता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि यहाँ से सब दूरी मापा जाएगा, और ये पूछ दिया बीच में से, ये कहाँ से पूछ दिया बीच में से, तो सबसे पहले हमने लेंगे यहाँ पे पीसी, सबसे पहले हम पीसी ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे पीसी ले लिया जाएगा, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और ये बीच में से पूछ दिया है सी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे पूरा लंबाई ले लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे पूरा लंबाई ले लेंगे, तो पीसी बराबर में सी एफ प्लस में पी लिख देंगे यहाँ पे हम, सी एफ प्लस में पी एफ, चूंकि देखिए यहाँ पे पीसी हो गया। अच्छा चूंकि सी एफ प्लस में क्या हो गया पी एफ, मान लीजिए कि एक लंबा ले लिए, यहाँ पे पी है और यहाँ पे सी है, ये बीच में क्या है जी ओ एफ है ना, बीच में क्या है एफ एफ। सबसे पहले हम अगर पीसी ले लेंगे पीसी, तो ये यहाँ तक की दूरी अगर जोड़ दिए और यहाँ तक की दूरी अगर जोड़ दिए, तो हर दोनों दूरी जोड़ देंगे तो बराबर नहीं आ जाएगा पूरा लंबा जितना है ये, मान लीजिए हर 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, तब ये दोनों को दोनों का कहाँ जाएगा 4 मीटर, यानी कि पूरा का पूरा 4 मीटर, यानी कि इसी प्रकार से 4 बराबर में 2 प्लस में 2 ऐसे करके हो जाएगा, यानी कि सी एफ प्लस में पी एफ, पीसी के बराबर क्या हो जाएगा सी एफ प्लस में पी एफ, ठीक है ना। सी एफ प्लस में पी एफ, यहाँ तक देखिएगा। अच्छा अब फिर लिखेंगे कि पीसी बराबर में सी एफ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा क्या रहेगा कि जितना दूरी पी से एफ तक का है उतना है दूरी एफ से सी तक का, जितना दूरी पी से एफ तक का है उतना है दूरी क्या है सी से एफ तक का है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी एफ
प्लस में पी ए। एक बार फिर समझिएगा जरा, कहा कि सी एफ की जगह पर हम क्या लिख दिए पी एफ। अब देखिएगा क्योंकि सी और एफ तक की दूरी क्या है, बराबर है। सी एफ की दूरी मान लीजिए कि अगर 2 मीटर तो पी से एफ तक की दूरी कितना, 2 मीटर, यानी कि सी से एफ जितना बराबर है उतना ही बराबर है एफ से पी। तो सी एफ को ना लिख करके हम पी एफ लिख दीजिए क्योंकि दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। तो पी एफ प्लस में क्या हो गया, पी ए, ठीक ना। अच्छा अब देखिएगा कि पी सी बराबर में एक पी एफ दो पी एफ, क्या हो गया 2 पी एफ, क्या हो गया जी 2 पी एफ, ठीक है ना 2 पी एफ। अब यहाँ पे देखिएगा कि पी सी बराबर में, अब देखते हैं यहाँ पे कि ध्रुव से पी एफ है लगाया हो, ये एफ है और ये पी, यानी कि पी एफ। तो ध्रुव से एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव से एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ध्रुव से एफ तक की दूरी फोकस दूरी, तो 2 है तो 2 और कह रहा है पी एफ, तो पी एफ यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है। तो पी एफ की जगह पर एफ लिख दिए, पी एफ की जगह पर एफ लिख दिए। यहाँ तक दिक्कत ना हुआ वो मिलेगी। अच्छा हाँ अब देखिएगा चूंकि P से C तक की दूरी क्या होता है, यानी कि ये केंद्र है, C क्या है, केंद्र है, और ये ध्रुव P है, यानी कि एक समझिए जैसे कि गोला हो गया, तो यहाँ से इसकी दूरी और केंद्र है, यानी कि हर दूरी क्या कहलाता है, तो त्रिज्या, और त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। यानी कि ये ध्रुव P है और ये केंद्र C है, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो PC यही ना कह रहा है, हो PC यही कह रहा है, तो PC के जगह पे हम R लिख सकते हैं, PC के जगह पे R लिख सकते हैं, क्योंकि P और C क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो PC की जगह पर क्या लिख दिए, R बराबर में 2a, R बराबर में क्या हो गया 2a। अब देखिएगा कि जैसे कि बात हुआ कि यहाँ पे R है तो R दे दिए, अब यहाँ पे 2 गुना में, यहाँ पे 2 गुना में, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, भागा में, उधर बच गया बेचारा अकेले के, ठीक ना, उधर बच गया, यहाँ पे गुना में है और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। अच्छा यहाँ पे F बराबर में R बटा में हो गया, अब ये हो गया 2। चलिए